हेलो जी, आप सब लोग कैसे हैं। तो आज मैं आपको बताने बना रही हूँ आलू गोश्त, और ये है उसके लिए कुछ इंग्रेडिएंट्स रिक्वायर्ड, जिसमें चॉप्ड अनियन, हरी मिर्चें, लहसुन, अदरक कुटा हुआ, और ऊपर आपको दिख रहा होगा रेसिपी कार्ड में बारीक बारीक पीस लिया, ताकि हम इनको ग्राइंड करें तो अच्छे से ग्राइंड हो सके। और ये हमारा मटन, 1 किलो मटन ले लिया हमने, यानी बकरे का गोश्त। और ये हमारे पास 4 टमाटर, इनको हम बारीक बारीक बाद में पीस लेंगे। जी, ये हमारे पास है 5 आलू, आप डालना चाहे तो डाल सकते हैं। ये हमारे पास है। यहाँ पर हम हल्दी लेंगे, 1 टेबल स्पून हम लाल मिर्च लेंगे, हस्बे जायका नमक होगा आपका। और उसके बाद आप जितनी मिर्च बढ़ाना चाहें तो आप स्पाइसी उतना ही कर सकते हैं। हमारे पास आ गया सूखा हुआ धनिया, हमने 2 टेबल स्पून सूखा हुआ धनिया इसमें ऐड किया है। और ये हमने थोड़ा सा ज़ीरा पाउडर ऐड कर दिया है। अच्छा जी हाँ, ये हमारे पास नमक आ गया। नमक आप जितना भी चाहे आप ऐड कर सकते हैं, हम कम खाते तो हम इस वजह से कम ऐड कर रहे हैं। अच्छा जी, ये आ गया हमारे पास ज़ीरा। जब भी सालन ख़त्म होगा ये सारे इंग्रेडिएंट्स आखिर में डालेंगे खुशबू को बढ़ाने के लिए। और ये हमारे पास सूखी हुई मेथी, नेशनल की सूखी हुई मेथी। और ये हमारे पास है हरा धनिया, जो कि हर सालन में यूज़ होता है। अच्छा जी, इन टमाटर को हमने बारीक बारीक पीस लिया। और ये सारा मिक्सचर हमने टमाटर को अच्छे से मिक्स करने के लिए हमने इसको ग्राइंड किया। फिर ये हमारे पास टमाटर पेस्ट आ चुका है। अच्छा जी, हमारे यूट्यूब चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा मज़ीद नई नई वीडियोस डालने के लिए। अब अगला स्टेप क्या है, आपने कोई भी पतीला लेना है, कढ़ाई लेनी है, उसके अंदर पानी ऐड करना है और प्याज ऐड करने हैं। और आपने ऐड करना है गोश्त। आपने इस वजह से ऐड करना है ताकि हम इसको अच्छे से बॉईल कर सकें, अच्छे से गल जाए ये सारा गोश्त। उसके बाद आपने जो भी लहसुन अदरक का पेस्ट था, हरी मिर्च का, उसको हमने उसके अंदर ऐड कर दिया और बाद में देखा कि गल चुका है या नहीं गल चुका है। ठीक है, तो हमने इसको देखा और फिर हमने इसमें सारा पाउडर मसाला हमने इसमें ऐड कर दिया। जी, हमने देखा, ऐड किया। अब हम जो नेक्स्ट है वो हम इसमें ऑयल ऐड करेंगे। हम इसमें तेल डाल देंगे क्योंकि हमने इसको सॉटे करना है। अब जब ये अच्छे से आपका सालन पक जाएगा, 5-10 मिनट तक आप इसको इतना अच्छे से पकाएं ताकि तेल गोश्त से अलग नज़र आए, रेड अलग से नज़र आए। तो ये आपकी निशानी होती है और अच्छा पकने की। तो इससे सालन आपका बहुत ज़्यादा मज़े का बनता है। जी, आपने इसको हिलाते रहना है, इतना हिलाएं कि नीचे ना लगे, क्योंकि फ्लेम कभी ना कभी लो हाई पे चला ही जाता है। और हमने दोबारा से इसको अच्छे से ये चेक किया कि हुआ है कि नहीं हुआ। जी, हमने अच्छा, जब मसाला अच्छे से पक जाए ना, जब तेल अलग से नज़र आने लगे, तब आपने इसमें टमाटर पेस्ट ऐड करना है। ये आपने टमाटर का पेस्ट ऐड किया और अच्छे से इसको पकाते रहना है। हमने आपके लिए बनाई है आसानी के लिए वीडियो जल्दी। अब ये बहुत अच्छे से 5-10 मिनट लगे हैं इसको पकने में। और फिर आपने इसमें ऐड कर दिए हैं आलू। बच्चे बहुत शौक़ से खाते हैं आलू, तो उनके लिए हर सब्ज़ी में आलू चाहिए होता है उनको, वरना वो खाना नहीं खाते। तो इस वजह से आप आलू डाल भी सकते हैं और इसमें नहीं भी डाल सकते। जी, हमने चेक किया तो आई गेस कि काफ़ी है इतना पका हुआ। तो आलू गोश्त दोनों अच्छे से पक चुके हैं। इनको हमने बहुत अच्छे से सॉटे कर लिया और हमने इसमें अब डाल दिया है पानी, क्योंकि हमने ग्रेवी वाला गोश्त बनाया है। जी, हमने पानी ऐड कर दिया क्योंकि आजकल सबको बहुत नज़ला ज़ुकाम हो रहा है, तो ये गोश्त अच्छा है काफ़ी नज़ले ज़ुकाम के लिए, क्योंकि मौसम बहुत चेंज हो रहा है। और ये हमने आखिर में डाल दिया, इसमें धनिया ऐड कर दिया।
अच्छा इसको अच्छे से पकते रहने देना चाहिए। शोरबा इतने अच्छे से पके कि उसकी मतलब बहुत पतला ना लगे। और हमने जो सालन के आखिर में ख़त्म होने के लिए डाला था ज़ीरा और सूखी हुई मेथी, ताकि आपको बहुत अच्छे से खुशबू आए। और ये बहुत हमारा ट्रेडिशनल वे है कि हम हर सालन के आखिर में धनिया डालते हैं और इसमें सूखा हुआ मतलब मेथी होती है। और जी ये हमारा सालन पक चुका है, तैयार हो चुका है। ये 5-10 मिनट पका है, ठीक है। और ये आप इसको टेबल पे सर्व करें, फिर खाएं मज़े मज़े से और नज़ला ज़ुकाम दूर भगाएं। आज की वीडियो के लिए बस इतना। आगे मज़ीद वीडियो लाइक कीजिए हमारी वीडियोस और सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको नई वीडियो आने वाली अपडेट्स मिले। Subscribe to my channel, click the bell icon to get new video updates, like and share. Don't forget to leave your comment below.